आज हम हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े सितारे जुपिटर पर होने वाली न्यू डिस्कवरी की बात करेंगे और जानेंगे कि साइंसदानों ने जुपिटर के एटमॉस्फेयर के अंदर ऐसा क्या देखा। ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में साइंसदान पहले बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये चीज कैसे पॉसिबल हो सकती है, लेकिन अब होने वाली डिस्कवरी में साइंसदानों को उनके सवालों के जवाब मिल गए हैं। आखिर वो डिस्कवरीज क्या है, ये आप जानोगे आज की इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। इस बार जुपिटर के एटमॉस्फेयर में हीट वेव को देखा गया है, जिसकी वजह से जुपिटर का टेम्परेचर कई 100 डिग्री तक बढ़ जाता है। ये हीट वेव जमीन पर चलने वाली हीट वेव से मुख्तलिफ है और सबसे अहम बात ये है कि साइंसदानों ने इस बार ये भी डिस्कवर किया है कि ये हीट वेव कैसे बनती है और कैसे ये जुपिटर के टेम्परेचर पर अपना असर डालती है। साइंसदानों ने इसके पीछे के उस सारे मैकेनिज्म को स्टडी किया है जो पिछले 2 दहाइयों से एक पुरअसरार चीज थी। असल में ये एक बहुत बड़ा पुरअसरार राज था जिसमें मुख्तलिफ गैस जॉइंट्स के एटमॉस्फेयर का राज छुपा था। थ्योरेटिकल मॉडल से ये पता चला है कि जुपिटर का टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन हकीकत में ये 100 डिग्री से कहीं ज्यादा है। जुपिटर में मौजूद कुछ बादल ऐसे हैं जिनका टेम्परेचर 400 डिग्री तक पहुंच जाता है। क्योंकि जुपिटर का सूरज से फासला बहुत ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर सूरज की जितनी रोशनी पहुँचती है वो जमीन पर पहुंचने वाली रोशनी से 4 गुना कम होती है। आज से पहले जुपिटर के टेम्परेचर के बारे में बहुत सी पुरअसरार चीजें थी जिनका किसी के पास कोई भी जवाब नहीं था। मिसाल के तौर पर जुपिटर का टेम्परेचर कभी कभार 1000 डिग्री तक भी पहुंच जाता है, जिसके पीछे बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, जैसा कि इतना हाई टेम्परेचर सूरज से आने वाली एक्स रेज और अल्ट्रावायलेट लाइट की अब्जॉर्प्शन की वजह से होता है। ये भी मुमकिन है कि ये सब कुछ अनयूजुअल चार्ज पार्टिकल की वजह से होता हो जो जुपिटर के मैग्नेटोस्फीयर से आते हों, या इसके पीछे की वजह कोई गैर मामूली ग्रेविटेशनल इफेक्ट भी हो सकता है, मसलन ग्रेविटी वेव्स, जो एक बहुत ही अजीब प्रेशर ग्रेडियंट पैदा करती है जिससे बाद में जुपिटर के मुख्तलिफ प्लेसेस का टेम्परेचर बढ़ जाता है। आसान अल्फाज में ये एक ऐसा राज है जिसका किसी के पास कोई भी जवाब नहीं था, लेकिन अब इस बात के बहुत से क्लियर हिंट्स मिल गए हैं। ये हिंट्स खास तौर पर जुपिटर के मुख्तलिफ इंफ्रारेड ऑब्जर्वेशन से मिले हैं। आप इन हिंट्स को हाल ही में जेम्स स्पेस टेलीस्कोप की मदद से ली गई जुपिटर की तस्वीरों में भी देख सकते हैं। अगर आप जुपिटर की तस्वीर को गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि जुपिटर के मुख्तलिफ रीजन्स का टेम्परेचर उसके बाकी रीजन से मुख्तलिफ है, यानी कि जहाँ पर कुछ रीजन्स जुपिटर के बाकी रीजन्स के मुकाबले में गर्म है, खास तौर पर जुपिटर के पोल्स। जुपिटर के पोल्स के बारे में हम पहले से ही जानते हैं। इसके पोल्स के कुछ परमानेंट फीचर्स हैं और नई होने वाली ऑब्जर्वेशन की वजह से ये पोल्स हैं। जुपिटर के ये पोल्स एक परमानेंट ऑरोरा रखते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे जमीन पर होते हैं, लेकिन हकीकत में ये जमीन के ऑरोरा से मुख्तलिफ होते हैं। ये जुपिटर की सतह से कभी भी गायब नहीं होते और इनके सियारे पर बहुत गहरे असरात भी होते हैं, और ये ऑरोरा ही उस राज का जवाब है जिसको एनर्जी क्राइसिस ऑफ जुपिटर कहा जाता है। इन ऑरोरास को 2021 में कंफर्म किया गया था और अब ये होने वाली स्टडी से ये कंफर्म हुआ है कि जुपिटर के टेम्परेचर को हीट अप करने की जिम्मेदार ये ऑरोरा है। साइंसदानों ने मुख्तलिफ हीट मैप्स बनाए हैं जिनमें ये देखा जा सकता है कि जुपिटर के नॉर्थ और साउथ पोल से बहुत ज्यादा मकदार में हीट निकल रही है और फिर ये हीट सारे सियारे में फैल जाती है और जमीन पर ये ऑरोरा सूरज से इंटरेक्शन के नतीजे में पैदा होते हैं और इनसे आसमान में बहुत खूबसूरत लाइट पैदा होती है, जिसको अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये लाइट साउथ और नॉर्थ पोल में मुख्तलिफ लैटिट्यूड में देखी जा सकती है और जुपिटर पर इन ऑरोरा का जिम्मेदार सूरज नहीं है। यहाँ पर ये ऑरोरा मैग्नेटोस्फीयर और वोल्केनिक मोन आयो से होने वाली H3 आयोन्स की एमिशन के दरमियान इंटरेक्शन की वजह से बनते हैं। यहाँ पर H3 या हाइड्रोजन 3 आयोन्स जुपिटर के मैग्नेटोस्फीयर से इंटरेक्ट करती है। इन्हीं इंटरेक्शन को देखकर साइंसदानों ने मैप्स बनाए हैं जिसमें हीट को इस तरह से देखा जा सकता है। जब साउथ और नॉर्थ पोल्स में हीट जनरेट होती है तो फिर हवा इस सारी हीट को जुपिटर के लोअर लैटिट्यूड में लेकर जाती है और इस तरह हीट जुपिटर के सारे एटमॉस्फेयर में फैल जाती है।
लेकिन इक्वेटर के पास पहुंचकर ये डिसअपियर होना शुरू हो जाती है। हाल ही में साइंसदानों ने इसी टेक्निक का इस्तेमाल करके जुपिटर में बहुत तेज हीट वेव का पता लगाया है, जो पहले बताए जाने वाली हीट वेव से थोड़ी मुख्तलिफ तरीके से बनती है। इस बार जिस हीट वेव को डिटेक्ट किया गया है उसको प्रोड्यूस होने में सिर्फ जुपिटर के मैग्नेटोस्फीयर का हाथ नहीं है, बल्कि सोलर प्रेशर भी इन्वॉल्व होता है और इस बार होने वाली एमिशन सूरज से होने वाली एमिशन से बहुत मिलती है। जुपिटर के डेटा को केयरफुल स्टडी करते हुए साइंसदानों ने डिस्कवर किया है कि जुपिटर के नॉर्थर्न अरोरा के करीब से बहुत स्ट्रॉन्ग हीट वेव उठ रही है और ये हीट वेव 1000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से साउथ की तरफ बढ़ रही है। और इस डेटा से ये भी पता चला है कि ये हीट वेव मैग्नेटोस्फीयर के सूरज की एमिशन से इंटरेक्शन की वजह से पैदा होती है और ये इंटरेक्शन सोलर प्रेशर की वजह से होता है जो मैग्नेटोस्फीयर पर पड़ता है और इसे कंसंट्रेट करने के बाद इसको मैग्नेटिक फील्ड कंप्रेस करती है, जिससे ये हीट वेव पैदा होती है। इस हीट वेव का टेम्परेचर 700 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। ये हीट वेव जमीन की हीट वेव से 10 गुना ज्यादा बड़ी है। क्योंकि ये डिस्कवरी अभी हुई है, इसलिए हो सकता है कि फ्यूचर में इसके बारे में बहुत सी नई इन्फॉर्मेशन मिले, खास तौर पर उस चीज के बारे में जिसकी वजह से ये अजीब हीट वेव बन रही है। इस दरियाफ्त से ये भी बात पता चली है कि हमारा नॉलेज इस गैस जॉइंट के बारे में बहुत कम है। खास तौर पर हम इसके टेम्परेचर के बारे में और अरोरा के बारे में बहुत कम जानते हैं और अभी हम ये सही से नहीं जानते कि ये अरोरा कैसे बनते हैं और इनके सियारे पर क्या असरात हैं। इन सब के बारे में हम कुछ भी सही से नहीं जानते। दोस्तों, इस तरह के और भी बहुत सारे सियारे हमारे सोलर सिस्टम के बाहर डिस्कवर हुए हैं। साइंसदान उन सियारों पर भी रिसर्च करने का सोच रहे हैं ताकि ये जान सके कि क्या सोलर सिस्टम के बाहर भी इस तरह के इफेक्ट खारिज होते हैं। ये गैस जॉइंट सुपर कूल भी हो सकते हैं और बहुत ज्यादा गर्म भी हो सकते हैं। इस वक्त इस डिस्कवरी ने साइंसदानों को बहुत ज्यादा हैरान किया है, लेकिन अभी भी साइंसदान इसके बारे में बहुत कम जानते हैं। उम्मीद है कि साइंसदान फ्यूचर में इसके बारे में मज़ीद डिस्कवरीज करें। वैसे आप इन डिस्कवरीज के बारे में क्या कहते हैं, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।